गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2022 चला गया है और 2023 आ चुका है। तो ये है साल का पहला दिन, नई सुबह और नया दिन और मेरा पहला ब्लॉग, साल का पहला ब्लॉग। तो मैंने आज क्या क्या किया क्या नहीं किया ये आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देख लीजिए मेरी बगिया हरी भरी सी और मेरे फूल कितने सुंदर आए हैं, आपने देखे अभी। तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, एकदम ऐसा मौसम है कि बिल्कुल बहुत ख़तरनाक वाला मौसम है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और ख़तरनाक मौसम के साथ साथ मेरी तबीयत भी ख़तरनाक है। मतलब मेरा गला एकदम चोक है और इतना तेज़ दुख रहा है ना। तो मैं किचन में आई हूँ गरारा करने के लिए, पानी गर्म करने। तो मैं यहाँ पानी को गर्म करूँगी, उसमें नमक डालूँगी आधा चम्मच और बस गिलास में लेके और इसी के साथ लगे हाथ में चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि अब ये लोग भी, इनको भी उठाऊँगी और बेटी को नहीं उठाऊँगी, उसकी तो छुट्टियाँ चल रही। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा दूँगी तो अपना धीमी आंच में पकती रहेगी और मैं यहाँ कर लूँगी गरारा। तो यहाँ देखिए मैं चाय चढ़ा रही हूँ और सुबह सुबह ठंडियों में चाय की ही नीड होती है सबसे ज़्यादा। तो मैं आ गई हूँ गरारा करने। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं गरारा करते करते अपनी जीभ ही जला ली हूँ। मैं वो रिकॉर्ड नहीं की हूँ, पर बहुत बुरा मेरा मुँह जल गया था। तो यहाँ ये उठ गए हैं, गीज़र ऑन करेंगे अपना, क्योंकि इनको नहाना होता है। और यहाँ ये मेरी तबीयत पूछ रहे हैं कैसी है तबीयत, पर एज़ यूजुअल वैसी ही है। तो मैं आ गई हूँ चाय लेके। तो हॉल में बैठना तो संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी ठंडक है हॉल में। तो मैं बेडरूम में ही आ गई थी और ये भी उठ गई थी। तो मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है नया साल का पहला दिन और इनकी छुट्टी है, इनकी भी छुट्टी है। पर नया साल बहुत, मेरी हालत इतनी ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है गले में। पहले इसको था, इसको सही किया, ये फिर से इसको सर्दी जुकाम फिर से उभर गया। इतनी ठंडी पड़ रही है, आप देख रहे हो कि सुबह के 8 बज रहा है पर लाइट जलानी पड़ रही है। सूर्य रोशनी के नाम पर बिल्कुल बाहर अंधेरा टाइप है, बिल्कुल जैसे शाम हो जाती है ना, वैसा है मौसम। अरे जैकेट पहना, मैं गल रही हूँ। मैंने मुझे पैक कर दिया, गोलू बना दिया मुझे भालू। तो यहाँ तो मेरी बेटी को मैंने पैक कर दिया है, पर अब यहाँ पे मैं अपने काम में लगूंगी। आज मुझे करनी है थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि नया साल है और थोड़ी क्लीनिंग करना तो बनता ही है। तो मैंने कुछ काम निकाले थे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थे, छोटे काम है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए ये कितना ऊधम कर रही, रजाई के ऊपर बैठ जाती पुटुक से। तो यहाँ मैं उसको नीचे उतार रही हूँ और मेरा काम बढ़ाती है बस, ये देखो। तो बस यहाँ पे ये मैं इनका स्वेटर पहनी हुई हूँ, मोटा है ना थोड़ी सा, तो इन्हीं का पहन लेती हूँ तो ठंडी कम लगती है। और आज देखिए मोजे मफलर सब डाली हूँ। लापरवाही आप लोग भी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर ये ठंडी लग जाती है ना, मुझसे पूछिए बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे करने थे सोफ़े के कवर चेंज, क्योंकि मैंने सोफ़े के कवर धो दिए थे। तो यहाँ मैं सोफ़े के कवर निकाल रही हूँ। इस चीज़ में मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, छोटी सी है पर मेरी हेल्प में लगी रहती है थोड़ी थोड़ी। ये देखिए मैं बिछा रही हूँ तो वो भी बिछा रही है, उल्टा सीधा जैसा भी बनता है, पर अपनी मम्मा की हेल्प कराती है। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के फर डाल रही हूँ। आप मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मेरी आवाज़ अभी तक बैठी हुई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मेरे कर्टन जिस कलर के थे उसी कलर के मैंने फर निकाले और इन्हीं को डाल दिया, ताकि थोड़ी मैचिंग लगे और ड्राइंग रूम मेरा सुंदर दिखे। तो यहाँ देखिए मैं सारे कवर को डाल दूँगी अच्छे तरीके से और बड़ा सुंदर लगने लगेगा मेरा सोफ़ा। ये देखिए बिछ गए मेरे फर अच्छे से। तो ये देखिए, अब देखिए कर्टन से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अब मैं आई हूँ अपने पूजा रूम में। पूजा रूम में मेरी बेटी की अलमारी है और मेरी जो चादर वगैरह रखी रहती है डबल बेड की, उस अलमारी में बहुत डस्ट हो गई है, तो मैं उसको क्लीन करने आई हूँ। अब आप बताइए, ये सब काम मुझे डेली मैं नहीं देख पाती हूँ, नज़रअंदाज कर देती हूँ। तो मुझे आज मौका मिला था, क्योंकि इन सब की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि इनको ही निपटा ली जाए। भाई तबीयत वगैरह तो चलती रहती है, पर ये सब काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मेरी बेटी आ गई है, कपड़ों को फोल्ड कर करके मुझे पकड़ा रही है। बेटियाँ होती ही ऐसी हैं माँ की,
और घर वालों की हेल्प करने वाली। तो मैं आ गई हूँ अब अपने बेडरूम में, और अपने बेडरूम में मैं आई हूँ बहुत ज़रूरी काम करने, यानी कि कंबल बिछाने। रात को सोने आओ ना जब इस बिस्तर में, तो ये चादर इतना ठंडा रहता है कि कम से कम 10 मिनट तो इसको गर्म होने में लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसे ब्लैंकेट बिछा दिए जाए एसी वाले। दीवान पे तो बिछा दिए हैं, पर यहाँ नहीं बिछाए थे। तो यहाँ देखिए मेरा बेड भी तैयार हो गया। अब आई हूँ मैं इसकी खिलौने की अलमारी साफ़ करने, क्योंकि इधर पे काफ़ी डस्ट हो गई थी और ये खेल खेल के यहाँ वहाँ अपने खिलौने कर देती है। तो मैं इसको सेट करने आई थी, और ये बस खिलौने ख़रीदने की हैं, खेलने की तो है ही नहीं। मोबाइल टीवी से इनकी ज़िंदगी चलती है। खिलौने और पट्टी तो बस यहाँ पे इनकी देखिए सेट हो गई अलमारी। और अब मैं जाला छुटाऊँगी। नए साल में क्लीनिंग करना बहुत अच्छा होता है, और घर साफ़ सुथरा होता है तो हमें सेलिब्रेशन करने में मज़ा आती है ना। तो मैं तो भाई क्लीनिंग की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ। मुझे साफ़ सफाई करना और रखना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ हो गई है मेरी झाड़ू, लग चुकी है। अब मैं लगाऊंगी पोंछा। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और जा रही हूँ पूजा करने। अभी बज चुका है, सब करते कराते, साफ क्लीनिंग करते करते मुझे बज गए हैं 10:30, और मैं नहा ली हूँ। इसके हाथ पांव धुला दिए हैं क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। ना है हनुमान मंदिर, तो उससे पहले मैं बना के जाऊंगी सब्जियां, जो भी मुझे सब्जी बनाना है, ताकि आके सिर्फ पूरी सेक ना रह जाए और फिर हम लोग लंच कर लें। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो मटर पनीर के लिए जैसा कि मैंने प्याज भूंजी है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसके बाद मसाला घोर के डाला है। इसका टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ, बस इसको पकने दूँगी तेल छोड़ने तक। तेल छोड़ने के बाद इसमें डाल दूँगी मटर, और मटर को थोड़ी देर चलाऊँगी, फिर डालूँगी इसमें पनीर। पहले नमक डालूँगी स्वाद के अनुसार, फिर इसमें ऐड करूँगी पनीर, और पनीर डालने के बाद इसको थोड़ी देर चलाऊँगी अच्छे तरीके से। और बस यहाँ मेरी सब्ज़ी में हल्का हल्का पानी डालूँगी जितनी उसकी ज़रूरत है, और यहाँ मेरा तैयार हो जाएगा मटर पनीर। तो यहाँ मैं होममेड अपनी जो घर की मलाई होती है उसको 2 चम्मच डालूँगी, जिससे इसमें ग्रेवी अच्छी बने। और यहाँ मेरी देखिए फुल ग्रेवी मटर पनीर तैयार हो गया। अब मैं बनाऊँगी दूसरी सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी। तो एक फुल ग्रेवी की सब्ज़ी है, एक सूखी सब्ज़ी है। तो इसमें डाले मैंने लहसुन और मिर्च, और इसमें डालूँगी मैं लौकी। लौकी तो बिल्कुल सिंपल बनती है, और सिंपल लौकी ही अच्छी लगती है। तो मैं ठंडियों में क्या करती हूँ, लौकी के साथ नए आलू डाल देती हूँ, तो हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ मैं मसाले डाल दूँगी, हल्दी, मिर्ची, धनिया, और बस इसको चला के हल्का सा सौटे करके बस इसमें ढक दूँगी। नमक मैं डाल चुकी हूँ। तो आप लोगों ने देखा हनुमान मंदिर कितना सुंदर सजा है नए साल के दिन। तो यहाँ देखिए कितने लोग, कितनी भीड़ है। तो हम लोगों को ऊपर से दर्शन करना पड़ा। तो आप ऊपर से देख लीजिए हनुमान जी को कितने सुंदर सजे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले क्लिप ही नहीं लेने दे रहे थे। तो बस हम लोग घर आ गए। तो मैंने गर्मा गर्म पूड़ी निकाली, और बस हम लोग ने लंच किया फटाफट, और बस हम लोग का खाना हो चुका था, और मैं ले रही थी भाप, क्योंकि आप जानते मेरी गले की हालत। तो मैं भाप लेके जाऊंगी आराम करने। आप लोग भी आराम करिए, क्योंकि ठंड बहुत 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 ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। प्रार्थना करिएगा भगवान से कि मेरा गला जल्दी सही हो, क्योंकि जितनी तकलीफ़ मुझे है ना, मैं ही जान सकती हूँ। चलिए मैं भाप लेती हूँ, आप भी आराम करिए, मैं भी आराम करती हूँ।